चलिए तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लाइव पर, उसी स्टाइल में अब हम लाए हैं इंडिया बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ एसआई इन्फोटेच यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में जवाब दीजिए और बन जाइए अगला विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीत का। तो हो जाइए तैयार आप भी जुड़े और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आइए जुड़िए एसआई इन्फोटेक के साथ, जहां नॉलेज, एंटरटेनमेंट और रियल रिवॉर्ड्स तीनों मिलते हैं साथ में। और सुनिए, सन 2027 या 28 से अखांड भारत सुरक्षा ट्रस्ट आपको देगा फ्री टेक्नोलॉजी एजुकेशन, फ्री आर्मी ट्रेनिंग और लाइफ टाइम मेंबरशिप। हमारा ऐप और वेबसाइट बनाने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। क्यूआर कोड या बैंक डिटेल के जरिए डोनेट करें और टॉप 100 डोनर को मिलेगा सीधा एंट्री ग्रैंड फिनाले में। तो देर किस बात की, फ्री में खेलें, रोजाना खेलें और जीतते रहो शानदार इनाम। गेम टाइम है रोजाना शाम 6 बजे और हर रविवार को शाम 6 बजे लाइव गेम क्विज कराया जाता है। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकॉन दबाएं और बन जाइए इंडियाज बिगेस्ट गेम क्विज के विनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही है। भारत में सबसे पहले किस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अ तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्व की सबसे पुरानी शिक्षा संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है और यह किसकी स्मृति में बना है? अ दिल्ली, पहले विश्व युद्ध के सैनिकों के सम्मान में, बी मुंबई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, सी कश्मीर, शहीद जवानों के लिए, डी कोलकाता, क्रांतिकारियों के सम्मान में। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और यह प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बना है। भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय से अलग है? अ विंध्य पर्वत, बी गिरि पर्वत, सी काराकोरम, डी अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय से अलग दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह मन कहा जाता है? अ भगत सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला लाजपत राय। सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत की एकता बनाने में उनकी अदम्य मेहनत के कारण लौह मन कहा जाता है। लोटस टेम्पल किस शहर में स्थित है? अ कन्याकुमारी मंदिर, बी कमल मंदिर, दिल्ली, सी जगन्नाथ मंदिर, पुरी, डी वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू।
यह लोटस टेम्पल है जो दिल्ली में स्थित है और इसकी डिजाइन एक खूबसूरत कमल के फूल की तरह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अ शेर, बी हाथी, सी बंगाल टाइगर, डी गैंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है जो देश की शक्ति, गर्व और वन्यजीवन संरक्षण का प्रतीक है। किस मैच में भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? अ 1975, बी 1983, सी 1992, डी 2003। भारत ने 1983 में लॉर्ड्स, इंग्लैंड में विश्व कप जीतकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया मुकाम हासिल किया। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? अ महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संविधान का मसौदा बनाने में उनका प्रमुख योगदान रहा। सबसे उच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अ 8463 मीटर, बी 8848 मीटर, सी 8950 मीटर, डी 8763 मीटर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। भारत के किस राज्य को सूर्य की भूमि भी कहा जाता है? अ गुजरात, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। उड़ीसा को उसकी प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के कारण सूर्य की भूमि कहा जाता है। इंडिया का बिगेस्ट क्विज में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मैं यहाँ पर एपिसोड 9 का रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग यहाँ पे कमेंट में आंसर दिए हैं, जैसे कि आप प्रिंस बाबू हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, इन्होंने आंसर सही नहीं दिया है, सटीक नहीं दिया है, जिसको मैं रिजल्ट नहीं घोषित कर पाऊंगा इनका। चलिए तो यहाँ पे देखा जाए कि सही तरीके से आंसर देने वाले लगभग इसमें 3 लोग हैं। एक यूनिक चंपा जी है और उसके बाद से आपका यहाँ पे आदित्य राजपूत है और उसका जय श्री राम नाम से एक लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही था मैंने यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे जो लोग यूट्यूब पे कमेंट किए थे वो लोग का कमेंट यहाँ पे मैंने पेश कर रखा है। चलिए यहाँ पे परिणाम जांचने पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगभग सभी लोग ए दे रखे हैं। तो हमारे अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर सी होगा ऑप्शन, लेकिन चलिए बस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सूर्य की भूमि कहा जाता है? उड़ीसा को सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे शो एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। उड़ीसा को उसकी प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के कारण ही उसको सूर्य भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन गलत दे रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि आपका ऑप्शन सी उड़ीसा होगा। आप लोगों ने आंसर गलत दे रखा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने आंसर दे रखा है, तो इसके अनुसार मैं यहाँ पे पॉइंट देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, कमेंट में देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया है। सबसे पहले आंसर आप देखा तो यूनिक चंपा जी ने दे रखे, उसके बाद से आपका आदित्य राजपूत। चलिए यूनिक चंपा जी को 50 पॉइंट और उसका आदित्य राजपूत को 30 पॉइंट और यहाँ पे जय श्री आपको 20 पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट देने, चलिए यहाँ पे चंपा जी को हम यहाँ पे 50 पॉइंट देते हैं, ठीक है। चंपा जी को यहाँ पर 50 पॉइंट हो गया। उसके बाद से हम इसमें आदित्य राजपूत को हम लोग यहाँ पे देते हैं 30 पॉइंट। तो यहाँ पे इनका हो जाएगा 50 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आदित्य राजपूत 50 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और जय श्री राम को 20 पॉइंट देंगे, ये भी 50 पॉइंट इनका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अभी अटेंड किए थे लगभग यूनिक चंपा जी और यहाँ पे 3 लोग, जिनका पॉइंट अभी इस अनुसार 50-50 हो गया और इनका 835 हो गया है, ठीक है। 10 पॉइंट और इनका ज़्यादा होगा तो यहाँ पर सीधे टॉप 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख चुके होंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे खेलते रहिएगा।
और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट अर्न करते रहिए और बहुत सारे प्राइज अपना पसंद का निकालते रहिए। तब तक चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।